नमस्कार साथियों, भारत वंदन न्यूज से मैं अंजलि सिसोदिया। साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं इस समय रघुपुरा में हूँ, जो रघुपुरा पूरे राष्ट्रीय स्तर पर नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छाया हुआ है। और मीडिया हो या सोशल मीडिया, वहाँ पे एक नंबर 1 पे जो स्टोरी ट्रेंड कर रही है वो है लप्पू सा सचिन, झिंगुर सा लड़का, बोलना हुआ प्यार जी। तो साथियों, जैसा कि मैं यहाँ पे देख रही हूँ, बहुत सारे संगठनों के भी पदाधिकारी आए हुए हैं, पार्टीज के भी आए हुए हैं, और ठाकुर दुष्यंत सिंह दिल्ली से हमारे साथ में हैं। हम जानना चाहेंगे आप किस किस संगठन से जुड़े हुए हैं, किस राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं? जी, मेरा नाम ठाकुर दुष्यंत सिंह है और मैं राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी का राष्ट्रीय संगठन महामंत्री, जिसके राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय भाई शेषी राणा जी हैं। और आज मैं जो हमारी बहन मिथिलेश भाटी और जो गीता भाटी हमारी बहन है, हम अपने पूरे दिल्ली से हमारे साथ में आए हुए हमारे एडवोकेट पवन सोम जी हैं, हमारे साथ आए हुए भाई हमारे संजय सिंह हैं, और हमारे साथ में विकास तोमर, दीपक तोमर, हमारे साथ में रवि पुंडीर जी हैं, हमारे साथ में आए हुए गौरव चौहान जी हैं, हमारे साथ में आए हुए ठाकुर विशंबर सिंह जी हैं, हमारे साथ में विकास गुप्ता जी भी आए हुए हैं, और हमारे साथ में काफ़ी और भाई आए थे, वो और लोग चले गए हैं। हम आपको बता दें, जिस तरीके से बात हो रही है नोटिस की, और कहीं नोटिस की बात हो रही है, कहीं सीमा हैदर की बात हो रही है हमारी बहन का मोरल डाउन करने के लिए, तो हम आपको बता दें कि पहली बात, ये हमारा हिंदुस्तान में अलग अलग तरीके की रूप रंग हैं, अलग अलग तरीके की जात और धर्म हैं, और अनन्य अनन्य हमारे देश के अंदर भाषाएं हैं। उस भाषा में जो जहाँ रहता है, पलता है, बढ़ता है, वो उस भाषा का उपयोग करता है। अब हमारे जिस तरीके से हमारे देश के अंदर आपको बता दें कि कोई ऐसा, जैसे हमारा बुलंदशहर साइड में है, पश्चिम जो है, तो वहां पे लाला लाली बोलते हैं लड़का लड़की को, कोई लड़का लड़की बोलते हैं, कोई मोड़ा मोड़ी बोलते हैं, कोई लौड़ा लौड़िया बोलते हैं, ठीक है ना, कोई लौंडा लौंडिया बोलते हैं। अब ये एक ही शब्द है और इसका अलग अलग भाषाएं, अब इसको कौन किस तरीके से समझता है, ये इसके ऊपर है। तो ये जो हमारी बहन ने जिस तरीके से अभी बोला था कि उन्होंने उस टाइम जब माइक लगा हुआ था, तो उनके मन में अपने देश के प्रति एक अच्छा भाव था, राष्ट्रभक्त थी। उनके मन में ऐसा था कि हमारा जो ये लप्पू सा भाई, झिंगुर सा भाई, उन्होंने जो उसकी उपमा दी थी, तो उन्होंने ये ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि है, मैं उसका सम्मान करता हूं, मैं उसके लिए शब्द नहीं उपयोग करता हूं, ये उन्होंने बोला वो गलत है, लेकिन मैं उसका समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन उनकी भावनाओं का मैं समर्थन करता हूं। उन्होंने उस भाव से नहीं बोला था कि वो लप्पू सा और वो झिंगुर सा, उन्होंने ये बोला था कि इस औरत ने हमारे जो छोटा भाई है सचिन, इसको टारगेट करके ये औरत वहां से ये आई, ये सीधा साधा भाई है, इसको कहीं इस्तेमाल करके कहीं हमारे देश के अंदर कोई ऐसा अनर्थ ना हो जाए जिससे हमारे राष्ट्र को, हमारे देश को, हमारे यहाँ के लोगों को दिक्कत परेशानी हो और जिससे हमारे राष्ट्र को क्षति पहुंचे। क्योंकि इनके दिमाग में ये भी था कि यहाँ पे जेवर पे पूरा विश्व का सबसे बड़ा एयरपोर्ट भी बनना है। रहा बात अभी जिस तरीके से हमारी बहन गीता भाटी ने बोला, मैंने सन 2012-13 में, आप ज्यादा सब सनातनी और वो हिंदुत्ववादी बनते हैं ना, सन 2012-13 में दुष्यंत ने जंतर मंतर पर आए हुए 250 परिवार पाकिस्तान से हिंदुओं के शरणार्थी हैं, आज दिन तक किसी भाई ने उन्हें तो नागरिकता नहीं दिलवा पाई। मैंने स्वयं, मैं ये रियल बात बताता हूं और कोई भी बात में 1% भी झूठ नहीं बोलता हूं। इन बातों को लेके हमारे राष्ट्र ऋषि लाहिड़ी गुरु जी इस बात को लेकर जंतर मंतर पर, हमारी माननीय नितिन गडकरी जी से के साथ, हमारी उस टाइम आपके कौन है उदित राज जी, उस टाइम बीजेपी में थे, आपके एक हमारे वो हैं सांसद, और हमारे जो क्या नाम है आपका मोहन भागवत जी के बाद थे, वो संजय भैया जोशी जी जो थे संघ के संघ सहकारवा, कितने लोगों से मेरी बात हुई और उन हिंदुओं के लिए बहुत उस टाइम ये बात हुई कि हाँ इनको हम शरण देंगे, ये देंगे। ये सिर्फ राजनीतिक एजेंडे होते हैं, सब हिंदुओं का इस्तेमाल होता है, कोई किसी, ये सिर्फ राजनीतिक एजेंडा है, ये बीजेपी का सोचा समझा एजेंडा है। अगर ऐसा होता ना
तो यहाँ के जिस तरीके से लोग इनका विरोध कर रहे हैं वो सब इनका सम्मान करते हैं। एक देश की वहां की औरत आके, महिला आके 4 बच्चों को लेके आई है। आपको पता है कि वो 4 बच्चे कल क्या करेंगे हमारे देश में? आप नस्ल पे जाइए, जिसकी जैसी नस्ल होती है ना वो वैसा ही सोचता है, ये ब्लड होता है। अभी हमने पीछे देखा था कि चेतक की पोती 50 करोड़ की जो बिकी थी, वो क्यों बिकी थी? वो नस्ल थी, उसके ब्लड में कहीं ना कहीं वो देशभक्ति थी। आज वो जो आई है, आप मालूम है जिस तरीके से ये आईबी की एजेंसियां होती, पता नहीं इन्हें क्या क्या करना पड़ता है। कहीं एक बार बताइए, हमारे आपके देखते हुए आईबी के लोग रहते हैं, हमारे आप के बीच में सीबीआई के लोग रहते हैं, कहीं रोड पे आप देखा है पागलों का भेष रख लेते हैं, कोई किसी तरीके की। तो ये नौटंकी है, ये नौटंकी करने वाली ये तरीके जो चल रहे हैं। अभी हमने, हमारे भाई गौरव भाई हमें दिखा रहे थे कि भैया देखो ये कितना अच्छा डांस करती है। अरे भाई आप ये बातें बताइए, वो साधारण महिला होती तो क्या वो उतना अच्छा डांस कर पाती जैसे बार की महिलाएं डांस कर रही हैं? मैं उसका बोलने का एक लहजा, ये इतनी बड़ी उसे ट्रेनिंग दी गई है कि लोग हमारे देश के समझ ही नहीं पा रहे। और आज हमारी बहन को, जो देश की रक्षा की चिंता करती है, उस बहन को टारगेट करके कह रहे हम नोटिस भेजेंगे। हमने आदरणीय भाई से एपी सिंह जी को मैंने चैलेंज कर दिया है और मैंने कह दिया अगर आपने नोटिस बहन को भेज दिया ना तो नरसी वाला भात आपको, बहन की जो बेटी है ना 2 साल बाद आपके पास आपको भात भी भरना पड़ेगा, वो आपकी भांजी होगी, ये ध्यान रखना। और ये दुष्यंत ये आपसे करवा लेगा और आप इस बात को सीरियस लेना। और रहा सवाल कि बहन की तरफ कोई भी हमारी, जिस तरीके से अभी हमारी बहन जाती है तो लोग टारगेट करते हैं, कोई लोग मोटरसाइकिल से, कोई उसका क्या नाम छेड़खानी करते हैं, कोई टॉइंटबाजी कसते हैं। क्या ये हमारी देश की नागरिक नहीं है, बहन नहीं है, बेटी नहीं है? क्या इसको, इस पे ध्यान या सुरक्षा देने का कोई हमारी एजेंसियों को या हमारे लोगों को ध्यान देने की जरूरत नहीं है? इन पे भी ध्यान देना चाहिए। हमारे लोग समझ में नहीं आते। हमारे देश के लोगों से मैं यही कहूंगा कि आप हमारी बहन के सब, पूरे समाज के, पूरे देश के लोग आप सपोर्ट में आइए, जो राष्ट्रभक्त है। और जो मैं एक बात बता दूं, जो पाकिस्तान के भक्त होंगे वो सीमा के साथ खड़े होंगे और जो हिंदुस्तान के राष्ट्रभक्त होंगे वो मिथिलेश भाटी के साथ खड़े होंगे। मैं ये आपसे वादा करता हूं। अगर आप सच्चे हिंदुस्तानी हैं, अगर आपके अंदर अगर सच्चा हिंदुस्तान का खून है, अगर आप दोगले होंगे तो सीमा के साथ खड़े होंगे, अगर आप असली हिंदुस्तानी होंगे तो आप मिथिलेश भाटी के साथ खड़े होंगे। मेरा निवेदन है कि आप बहन की तरफ कोई जरा आंख तो उठा के देखे। मैं उस बहन से बोला था, बहन बोली कि भैया हमें इस तरीके से, हमने कहा बहन आप आदरणीय भाई शेर सिंह राणा जी के ऐसी भाई की बहन है, एक भाई, उसके पीछे उसके साथ करोड़ों भाई हैं, आप उसकी बहन है, आपकी तरफ कोई जरा उंगली तो उठा के देखे। मैं यही कहूंगा पूरे देश के सभी लोगों से, मैं फिर यही कहता हूं कि मिथिलेश भाटी ने जो लप्पू या झिंगुर का जो शब्द का इस्तेमाल किया है, मैं उसका समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन ये हमारी बहन है, हमारे राष्ट्र की, हमारे देश की बहन है। उसने उस देश की सुरक्षा के लिए जो उन्होंने शब्द और जो भावनाएं प्रकट की हैं, मैं उसकी कदर और उसका सम्मान करता हूं, उसकी वजह से मैं समर्थन में आया। जी, तो ये ठाकुर दुष्यंत सिंह थे जो ये कह रहे थे, वही हमारे पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह ने बयान दिया है कि हम सीमा हैदर का कट्टर विरोध करेंगे क्योंकि यहाँ सुरक्षा की बात है। दुष्यंत जी, अभी आप जैसे रघुपुरा में हैं और आपने मिथिलेश भाटी के समर्थन में आप सभी लोग आए हैं, कई संगठनों के लोग हैं, आपकी राजनीतिक पार्टी के लोग हैं, तो आगे कैसे ही कार्रवाई कराएंगे आप और किस तरह से उनको सपोर्ट करेंगे? देखिए, मैं राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी का राष्ट्रीय संगठन महामंत्री ठाकुर दुष्यंत सिंह और जिसके राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय भाई शेर सिंह राणा जी हैं। तो हमारा एक नारा है, जब कोई ना हो तुम्हारा तब मिलेगा आरजेपी का सहारा। इसी को लेके आज हम रघुपुरा में जो हमारी बहन मिथिलेश भाटी है, मैं उनके समर्थन में आया था और गीता भाटी जी जो उनकी बड़ी बहन है, तो हमने जो अब अकेले जो पढ़ रही थी उन्हें पूरा एकदम से काफी लोगों ने उन्हें टारगेट करना शुरू कर दिया था। और उनका मेरे पास जब संपर्क हमारा उनसे हुआ और उन्होंने फोन किया तो हमने उनसे फिर कहा, मैंने कहा आप ऐसी भाई की बहन है जो करोड़ों दिलों पे राज करते हैं, वो भाई आदरणीय भाई शेर सिंह राणा जी हैं, जो अफगानिस्तान से पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां लेके आए थे। जो शेर सिंह राणा जी
जो ना आंधी से डरते हैं ना तूफान से डरते हैं। शेर सिंह राणा जी ना आंधी से डरते हैं ना तूफान से डरते हैं, ना पाकिस्तान से डरते हैं ना अफगानिस्तान से डरते हैं। भाई शेर सिंह राणा हमेशा राष्ट्र और समाज के सम्मान के लिए संघर्ष करते हैं। ऐसी पार्टी का मैं राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हूं। और आज आपके बीच हमारे साथ हमारे पूरे पवन सोम हमारे एडवोकेट जो हाई कोर्ट के हैं, और हमारे एडवोकेट्स हमारे साथ आए हुए थे। हमारे साथ हमारे आरजेपी के और भी हमारे जैसे गौरव चौहान जी हैं, रवि जी हैं, हमारे साथ विकास गुप्ता जी हैं, हमारे साथ में ठाकुर विशंबर सिंह जी हैं, विपिन जी हैं जो हमारे एडवोकेट हैं, और भी हमारे भाई आए थे। तो आज उन्हें भी पता चल गया है कि हमारे साथ हमारा समाज और हमारी जो पार्टी है राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी, जो हमेशा कहती है कि हम हमेशा जो लोग धर्म और समाज की और सम्मान की लड़ाई लड़ते हैं उनके लिए हम हमेशा खड़े रहते हैं। तो आज हमारे समाज के लोगों ने भी इस चीज को देख लिया है। और मैं यही कहूंगा कि जब आरजेपी एक ऐसी पार्टी है कि जिसका कोई सहारा नहीं है, वो आरजेपी उसका सहारा है। और हमेशा से आरजेपी ने गरीब, शोषित, वंचित, दलित, पिछड़े, मजलूम सभी लोगों के न्याय की बात करती है, और उनके न्याय के साथ साथ में अपने समाज के भी न्याय की बात करती है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वो पहले